होटल राजमहल एपिसोड 140 दौसा का झांसा। विशाल को वापस मुड़कर दोबारा इतने ध्यान से उस तस्वीर को देखते हुए देखकर दिव्या ने विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ विशाल, तुम्हें कुछ याद आ गया या फिर तुम इस फोटो में से किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो तुम्हारे सवालों का सही जवाब दे सकता है? दिव्या की बात को सुनकर विशाल अचानक ही हैरान होते हुए दिव्या की तरफ देखकर उस फोटो में मौजूद आधे चेहरे वाले शख्स की ओर इशारा करते हुए बोला, ये आधे चेहरे वाला शख्स, ये राजवीर है दिव्या, मैंने इसे देखा हुआ है। हाँ, यही राजवीर है। क्या ये राजवीर है? लेकिन तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो विशाल? तुमने तो कभी इस शख्स को देखा भी नहीं है। दिव्या ने हैरानी से विशाल की ओर देखते हुए कहा, दिव्या, मैंने इसे उस रोज देखा था जब मुझे उस होटल राजमहल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। इस शख्स ने मल्लिका के कमरे में जाकर खुद को गोली मार ली थी। हाँ, यही वो इंसान है। पहले तो मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत शक था, पर अब वो रहा शक भी जा चुका है। विशाल ने हैरान होते हुए दिव्या से कहा। वहीं दूसरी ओर रात के 11 बजे होटल राजमहल में मल्लिका के कमरे का नजारा कुछ अलग ही बातें बयां कर रहा होता है। मल्लिका के कमरे का पूरा दृश्य बदला हुआ सा है। अमन एक किनारे खड़ा होकर घबराया हुआ सा मल्लिका की ओर ही देख रहा होता है। उसके सामने एक ऊंची पीठ वाली शानदार कुर्सी पर बैठी मल्लिका उसे खा जाने वाले नजरों से ही घूर रही होती है। अमन ने अपने साथ सुबह हुए वाक्य को मल्लिका को बताते हुए कहा, वो दिन दूर नहीं है जब विशाल को सारा सच मालूम चल जाएगा। अमन की बातें सुनकर मल्लिका भी अपने परेशान सी आवाज में बोली, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। पहले उसे वो लोग मिलना जो उसे राजवीर कहकर पुकार रहे थे, फिर उसे होटल की बेसमेंट से होटल के मालिक के साथ फोटो मिलना, और अब ये हमारी तस्वीर। मल्लिका की बातों का जवाब देते हुए अमन ने कहा, मैं तो बोलूंगा सारी गलती आपकी है। आपने अपना घर उन दोनों को रहने के लिए दिया ही क्यों? ना आप अपना घर उन दोनों को देती और ना ही हमें कोई भी परेशानियां होती। ये सुनकर मल्लिका ने गुस्से में अमन को घूरते हुए कहा, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो और अपने दिमाग को काम में लगाओ कि आखिर अब हमें क्या करना है। कैसे हम विशाल का ध्यान कहीं और लगा सकते हैं जिससे उसे इस फोटो का ख्याल भी ना आए। वहीं मल्लिका और अमन के साथ एक और शख्स उस कमरे में मौजूद है जिसके दोनों कान मल्लिका और अमन की बातों पर ही टिके हुए हैं। वो शख्स पर्दे की आड़ में खड़ा खिड़की से नीचे की ओर झांक रहा होता है। मल्लिका और अमन दोनों की पूरी बातें सुनकर उस शख्स ने पर्दे की आड़ से हटते हुए इन दोनों की ओर देखकर कहा, मैं मल्लिका की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें कुछ भी करके उस लड़की के दिमाग से इस तस्वीर की बात को हटाना ही है। ये अजनबी शख्स जो मल्लिका के कमरे में मौजूद है वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर है, जिसकी आधी फोटो विशाल के पास है और विशाल ने उसे देखा हुआ है। ये राजवीर वही शख्स है जिसने एक बार खुद को गोली मार ली थी और उस समय विशाल भी वहां पर मौजूद था। जैसे ही उस लड़के का ध्यान इन सब बातों से हटेगा, वो अपने आप ये सारी चीजें भूलकर अपने काम में लग जाएगा। राजवीर ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा। इतना कहकर वो शख्स भी सोच में पड़ गया। तभी कुछ सोचने के बाद राजवीर ने मल्लिका और अमन की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है हमें क्या करना है। राजवीर की इस बात को सुनकर वहां मौजूद मल्लिका और अमन के चेहरे पर शातिर मुस्कान छा गई। वहीं दूसरी ओर घड़ी में ठीक 11 बजते ही विशाल और दिव्या भी होटल राजमहल पहुंच गए। आज होटल राजमहल का माहौल और दूसरे दिनों से कहीं ज्यादा अलग महसूस हो रहा है। कुछ तो बात है विशाल, आज इस होटल में फैला हुआ ये सन्नाटा
मुझे चुभता हुआ सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दिव्या ने विशाल की ओर देखकर इतना कहा ही है कि तभी अचानक से कहीं से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई बहुत दर्द में जोर से रो रहा हो। यह दर्दनाक आवाज जिस किसी की भी है, उसका रोना बहुत ही ज्यादा दर्द से भरा है। इस आवाज को सुनकर दिव्या विशाल से कहती है, विशाल चलो ना, देखकर आते हैं आखिर कौन है जो इतनी बुरी तरीके से रो रहा है। क्या पता शायद किसी को हमारी जरूरत हो। दिव्या की बातें सुनकर विशाल आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। अपने फोन की घंटी बजते देखकर विशाल हैरान रह जाता है, क्योंकि जब से वो इस होटल में आया है तब से लेकर आज तक कभी भी उस होटल में नेटवर्क होता ही नहीं है कि किसी का फोन आ सके। और अचानक आज यही चीज होते हुए देखकर विशाल परेशान सा फोन की स्क्रीन की ओर देखता रहता है। विशाल के हाव भाव देखकर दिव्या विशाल को समझाते हुए बोली, विशाल हर छोटी छोटी चीज पर शक मत किया करो। क्या पता सच में अभी नेटवर्क आ गया हो। तुम फोन उठाओ। विशाल इससे पहले फोन उठाता, फोन बंद हो जाता है। अगले ही पल फिर से विशाल के फोन की घंटी बजती है और फोन के ऊपर स्क्रीन पर विशाल की बहन का नाम आने लगता है। विशाल ने दिव्या की ओर देखते हुए तुरंत फोन उठाया। फोन के दूसरी ओर से अपनी सगी बहन की आवाज सुनकर विशाल के दिल को तसल्ली हुई और उसने अपनी बहन से कहा, क्या हुआ मोना, सब ठीक तो है? तुमने इतनी रात गए फोन किया? विशाल की सारी बातें सुनकर फोन की दूसरी तरफ से उसकी बहन ने कहा, भैया मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप बस जल्दी आ जाओ। अपनी बहन की बातें सुनकर विशाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मम्मी क्या हुआ उनको? मोना ने सिर्फ इतना कहा, वो आपसे मिलना चाहती है, बस आप आ जाओ। विशाल ने जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है, मैं कल सुबह की पहली बस पकड़कर दौसा आ जाता हूं। इतना कहकर विशाल फोन रख देता है। विशाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। दिव्या ने पूछा, क्या हुआ विशाल? विशाल ने हैरान होते हुए कहा, मुझे जाना होगा। इससे पहले दिव्या कुछ और विशाल से पूछ पाती, विशाल सीढ़ियों की तरफ भागकर गया और ऊपर मल्लिका के रूम की तरफ दौड़ा। मल्लिका के कमरे के पास पहुंचकर विशाल जैसे ही कमरे का दरवाजा खटखटाने को हुआ, वो दरवाजा बहुत ही बुरी सी आवाज करता हुआ खुल गया और अंदर से मल्लिका की मदहोश कर देने वाली आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ विशाल, तुम्हें मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये कमरा और मेरा ये दिल तुम्हारे लिए हमेशा ही खुला हुआ है। तुम्हें जब जरूरत हो बस चले आया करो। आज विशाल को मल्लिका की बातों का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा होता है। वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ है। मल्लिका की बातें सुनकर विशाल चुपचाप अंदर कमरे की ओर चला जाता है। कमरे में जाते ही विशाल ने देखा कि हमेशा की तरह मल्लिका बेहद खूबसूरत नजर आ रही होती है। काले रंग के पारदर्शी गाउन में मल्लिका की खूबसूरती बस देखते ही बन रही है। मल्लिका के कमरे से भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है और कमरे में हल्का सा म्यूजिक बज रहा होता है। विशाल ने एक नजर दौड़ाकर चारों तरफ देखा और मल्लिका ने एक नजर विशाल पर डाली और फिर अपने पैर के नाखूनों पर नेल पेंट लगाने लगी। विशाल ने उसे ऐसे देखकर अपनी नजरें फेर ली। विशाल को दूसरी तरफ देखते हुए मल्लिका के चेहरे पर मुस्कान छा गई, लेकिन विशाल के चेहरे पर चिंता को देखकर मल्लिका समझ गई कि कुछ तो बात है। विशाल को परेशान देखकर मल्लिका ने अपनी जगह से उठते हुए विशाल से कहा, आखिर क्या बात है विशाल? तुम मुझे इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कहो क्या बात है? मल्लिका की बात सुनकर विशाल ने कहा, जी हाँ, दरअसल मैं बहुत परेशान हूं और इसीलिए मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं।
विशाल की बात सुनकर मल्लिका के चेहरे पर भी हैरानी नजर आई। ऐसी क्या बात है विशाल, और किस बात की इजाजत लेने आए हो तुम मुझसे? मल्लिका ने विशाल की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, वो एक्चुअली मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना ही होगा। घर से फोन आया है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना होगा। विशाल ने मल्लिका की बातों का जवाब देते हुए कहा। विशाल की इन बातों को सुनकर जैसे मल्लिका की आंखों में एक अलग से चमक छा गई, लेकिन अपनी ही परेशानी में मगन विशाल की नजर मल्लिका की इस हरकत पर नहीं पड़ी। तभी मल्लिका ने विशाल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे विशाल, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। तुम्हारे घर पर तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मल्लिका की बात सुनकर विशाल के चेहरे पर सुकून के भाव नजर आने लगे। इससे पहले कि विशाल उससे कुछ कह पाता, मल्लिका ने आगे कहा, लेकिन ये छुट्टी मैं सिर्फ तुम्हें दे रही हूं, लेकिन तुम्हारी प्रेमिका रोज मुझे होटल राजमहल में चाहिए। मल्लिका की बात सुनकर विशाल को बहुत अजीब लगता है। वो किसी भी कीमत पर दिव्या को यहां अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसके हालात अभी उसे मल्लिका के साथ किसी बहस में पड़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अपने पास कोई और रास्ता ना देखकर विशाल हाँ में सर हिला देता है। इतना कहकर विशाल मल्लिका के कमरे से बाहर निकल जाता है और वहीं अंदर मौजूद मल्लिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिल जाती है। विशाल को अपनी मम्मी और अपने परिवार की बहुत चिंता है, लेकिन साथ साथ अब उसे दिव्या को लेकर भी बहुत चिंता सताने लगती है। आज होटल राजमहल में विशाल की रात तो बस जैसे आंखों ही आंखों में कट गई। विशाल को पता ही नहीं चला कि कब 3:30 बज गए। देखते ही देखते पूरे होटल का माहौल बदलने लगा। टन की आवाज के साथ पूरा होटल राजमहल गूंजने लगा। हर रोज की ही तरह हर तरफ आग की बड़ी बड़ी लपटें नजर आने लगी। आग के साथ साथ लोगों के चिल्लाने, चीखने और रोने की आवाजों से होटल की दीवारें थरथरा उठी। विशाल और दिव्या को चारों तरफ चिताएं दिखने लग जाती हैं। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागकर होटल राजमहल से बाहर की ओर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही होटल राजमहल राख में तब्दील हो गया। विशाल को दिव्या की बहुत चिंता सता रही है। वो बाहर निकलकर दिव्या को गले से लगा लेता है। मेरा मन तुम्हें यहां अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं है दिव्या, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी तुम्हें यहां अकेले छोड़कर जाने को कह रही है। दिव्या ने विशाल को समझाते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो विशाल? इस वक्त तुम्हारा अपने घर जाना बहुत जरूरी है और तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। दिव्या की समझ और विशाल के परिवार के लिए उसको चिंता करते हुए देखकर विशाल की भी आंखें भर आई और उसने दिव्या के माथे को चूमते हुए कहा, तुम बस अपना ख्याल रखना और उस होटल राजमहल में इधर उधर घूमना मत, सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शन पर ही रहना, क्योंकि होटल राजमहल के हर एक कोने में सिर्फ राज दफन है। इतना कहकर विशाल दिव्या को अलविदा कहकर सुबह तड़के दौसा जाने वाली बस लेने के लिए बस स्टैंड की ओर निकल जाता है। बस में जाते ही विशाल को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जो विशाल को एक अजीब सी कपकपी दे गई। अपने चेहरे पर परेशानी की लकीरें लिए विशाल के कदम अचानक से बस की सीढ़ियों पर ही थम गए। विशाल को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके साथ अभी भी मौजूद है, लेकिन आसपास देखने पर विशाल को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब विशाल ने खुद को समझाते हुए कहा, मैं भी ना पागल हो चुका हूं उस होटल में रह रहकर। ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई मेरे आसपास है। विशाल के बस इतना ही कहने की देरी थी कि तभी एक आवाज विशाल के कानों में गूंजी, मैं हूं ना विशाल, हमेशा तुम्हारे आस पास हूं। इस आवाज को सुनकर विशाल के रोंगटे खड़े हो गए और वो झल्लाते हुए बोला, अरे कहीं तो मेरा पीछा छोड़ दो, अभी मैं अपने घर जा रहा हूं, जाने दो मुझे खुशी खुशी मेरे घर। विशाल के इतना ही कहने की देरी है
कि तभी अचानक विशाल को उसकी पीठ पर किसी के थपथपाने की आवाज महसूस हुई। अरे भाई क्या हुआ? क्यों इतना जोर जोर से बड़बड़ाए जा रहे हो? जहां जाना है जाओ, लेकिन लोगों को तो सुकून से रहने दो। उसके पास बैठे हुए एक मुसाफिर ने विशाल से कहा। अचानक विशाल को अजीब सा एहसास होने लगा। वो बड़े गौर से इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता। वो जैसे ही अपनी सीट पर जाकर बैठता है, अगले ही पल उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या होगा विशाल के साथ आगे? क्या है मल्लिका और अमन की चाल? कौन है असली विशाल? अमन यूं अपने दोस्त को धोखा क्यों दे रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।